दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम एक पेपर डिस्कशन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिंदी मीडियम के लिए। अगर हम खासकर सिविल सर्विसेज में आईएएस की बात करें तो आईएएस में दो पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा आपका सीसैट का पेपर होता है। और ये सीसैट पेपर 2011 में हमारे पेपर में इंक्लूड प्रीलिम्स में शामिल किया गया था। उस समय इसका लेवल कम था, लेकिन उसके बाद हिंदी मीडियम को लगा कि हम सीसैट की वजह से पीछे रह जा रहे हैं, तो इसे आंदोलन 2014 में किया गया और फिर इसे क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया। यानी इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और आपको 66 मार्क्स 200 में लाना होता है। यानी 33% इसमें क्या करना होता है, मार्क्स लाना होता है। कुल मिला के इसमें जो क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। उस हिसाब से आपके 28 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट सही होना चाहिए, तब आपके 70 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदी मीडियम, खासकर हिंदी मीडियम की बात करते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम से हम भी हैं, तो काफ़ी दिक्कत सीसैट पेपर में ट्रांसलेशन को लेकर पैसेज की होती है, जिससे हम पैसेज सही नहीं कर पाते। और मैथ और रीजनिंग का अब जो लेवल है वो काफ़ी हाई कर दिया गया है। तो इसका नतीजा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं हिंदी मीडियम के, तो हमेशा पूरे साल भर जीएस के पेपर के पीछे अथक मेहनत करते हैं। और कई हमारे भी दोस्त जिसको हम पर्सनली जानते हैं, वो कई बार फेल हुए सीसैट में और 1-2 बार आपका निकला भी सीसैट, और उनका जीएस में 120 प्लस मार्क्स, 110 प्लस मार्क्स, यानी कट ऑफ से 10-12 मार्क्स हमेशा ज़्यादा लाते थे, लेकिन उसके बावजूद सीसैट में वो फेल हो जाते थे। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, हम लोग सोचते हैं कि सीसैट क्या है, क्वालिफाइंग है, 28 क्वेश्चन ही तो सही है। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और ये सोच के जाते हैं हम कर लेंगे, लेकिन जब सामने पेपर आता है तो गूगल का जो ट्रांसलेशन हिंदी पैसे में आता वो समझ में नहीं आता। और हमारी जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि वो आर्ट सब्जेक्ट से या फिर अन्य सब्जेक्ट से होती है, लेकिन इसकी मैथ, रीजनिंग और पैसेज की उतनी ट्रांसलेशन की वजह से उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जिससे हम इसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। आप कृपया पूरा वीडियो देखिए और गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि अगर जो टेक्निक हम अब बताने पैसेज में जा रहे हैं, अगर आपने ये टेक्निक अपना ली तो ये गारंटी है कि आपको सीसैट में पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, आप फिर भी हम कहेंगे ये ओरिजिनल पेपर, रियल पेपर आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। आप इसको सीखने के बाद जो चीज़ें बता रहे हैं उसको अप्लाई, आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर आईएएस के सीसैट के हुए हैं उसमें अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद फिर एग्ज़ाम में इसको लागू कीजिए। ये आपका 2018 का सीसैट का पेपर है। सीसैट का पेपर है जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, पैसेज हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें टोटल कितने 28 पैसेज, कभी कभी 30 पैसेज, कभी कभी 26 पैसेज, कभी कभी 28 पैसेज, ऐसे हम हर साल कभी पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। ऐसे पैसेज पूछे गए, तो जो ये पेपर है 28 पैसेज। अब 28 पैसेज अगर 1 घंटे में अच्छे से कर लिया जाए, और हमारा मानना है कि 1 घंटे में सारी पैसेज के क्वेश्चन किए जा सकते, लेकिन फिर भी हम कहेंगे अगर मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी है तो उसमें भी लॉजिकल आपको बताएंगे कैसे मैथ रीजनिंग के आप 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप सिंपली आप कर सकते हैं। उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो पैसेज को हम कैसे 100% गारंटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ करें, क्या तरीका अपनाएं कि हम पैसेज लॉजिकली सोच के करें, वो कभी हमारा ये आपका गलत नहीं होगा। उसी की हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए हम सीधे पैसेज की ओर चलते हैं। तो शुरू में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसकी भी बात करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अगर आपकी मैथ रीजनिंग नहीं है तो आप अच्छी नहीं है, तो आप अच्छे से किस पे, पैसेज पे क्या कीजिए, यानी उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पहला पैसेज है, तो हम हिंदी वाले से ही आपको
पहले बताते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग हिंदी के होंगे, अंग्रेजी वाला भी देख लेंगे तो आपका, अगर इंग्लिश से आप देखते हो, कुछ इंग्लिश आपकी समझ में आती तो उससे भी कर सकते हो। फिलहाल हम दोनों तरीके से बताएंगे। तो यहाँ हम पैसेज हिंदी वाला पहले देखते हैं, हिंदी वाले से कर लेते हैं। अब समस्या क्या, पैसेज छोटे आने लगे और जब तक आप लॉजिकली नहीं सोचोगे तब तक पैसेज आप सही नहीं कर सकते। पहला 2-3 चीज़ें आप पैसेज के लिए नोट कर लीजिए कि कहीं पर भी पैसेज में का जो पैसेज का क्वेश्चन दिया जाएगा, हम उल्टा बताएंगे, पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए फिर पैसेज पे जाइए। तो कहीं पर भी क्वेश्चन में जो ऑप्शन A, B, C, D दिख जाए, अगर उस पैसेज में ध्यान समझिएगा किसी भी ऑप्शन में ओनली शब्द का प्रयोग किया जाता है या एक्सट्रीमली शब्द का प्रयोग किया जाता है, केवल या सिर्फ शब्द का प्रयोग किया जाता, एक्सट्रीमली शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी एक्सट्रीमली शब्द का प्रयोग किया जाता है या स्टेडली शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन मानिए अगर ये शब्द पैसेज में नहीं आया, 1-2 आपके हो सकते पैसेज में यह शब्द आया हो तो सही भी हो सकते, लेकिन आपको इस ऑप्शन को देखते ही पहले काट पीट के बराबर कर देना है। ऑप्शन जो 4 दिए जाएंगे बगैर पैसेज रीड किए हुए, जिस ऑप्शन में ओनली, एक्सट्रीमली, क्रिटिकल या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम वर्ड, इसी को स्टेडली या फिर ओनली या फिर नेसेसरली या फिर आपका एसेंशियल या फिर आपका एक्सट्रीमली, अतिवादी शब्द अगर कहीं दिख जाएं तो पैसेज आपका आंसर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। इसको हम अभी प्रैक्टिस से सीखेंगे, बहुत आसान होता है और इसका आंसर लॉजिकली आप सोचोगे तो पाओगे 2 ऑप्शन पहले ही, और किसी किस्म सीधे आंसर पे आप पहुंच जाओगे अगर ये वर्ड आप देखते हो और सीधे ऑप्शन काट देते हो। तो सबसे पहले हम पैसेज यही है, पहला देख लेते हैं। ये पूछ रहा है, ये आपका पैसेज नंबर आपका ये कौन सा है, पैसेज नंबर आपका पहला पैसेज है। ये पहला पैसेज की ही हम बात कर लेते हैं। तो ये पहले पैसेज में पहले हम क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें आपका पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, यहाँ शब्द क्या यूज हुआ, मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इनफरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द एबव पैसेज, यानी इनमें से कौन सबसे तर्कसंगत और लॉजिकल परिणाम या निष्कर्ष निकाला जा सकता है उपयुक्त पैसेज से। तो आपको लगेगा कि आपका आंसर इसमें से सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट आंसर इसमें ढूंढना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको इसमें फाइंड आउट करना होता, यही इसके लिए समस्या होती। अब हम इसके आंसर ऑप्शन देखते हैं। अभी आप देखोगे जो आपको तरीके बताए, एक और शब्द बता देते हैं। अगर मस्ट शब्द अगर दिख जाए तो मस्ट भी 99% में काट पीट के आपको बराबर कर देना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और आपका जिस ऑप्शन में नेसेसरी शब्द दिख जाए वो भी आंसर नहीं हो सकता, ओनली शब्द दिख जाए वो भी आंसर नहीं हो सकता, एक्सट्रीमली शब्द दिख जाए वो भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये जो जितने भी एक्सट्रीम वर्ड हैं, अगर एक्सट्रीम वर्ड कहीं किसी पैसेज के ऑप्शन में दिख जाएंगे तो वो आंसर आपके किसी भी कीमत पर आपका नहीं हो सकता। इसी के साथ अगर आपका ग्रेटली, ये भी आपका क्या है, वर्सली, ग्रेटली, ये सब एक्सट्रीम वर्ड हैं, अतिवादी शब्द अगर दिख जाएं तो ये आंसर नहीं होंगे, इनको आपको काट के बराबर कर देना है। अब हम पैसेज की बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस टू इंडिया, आंसर हो सकता है नॉर्मल, अगर नॉर्मल बात कही जाएगी तो आंसर हो सकता है। सेकंड कह रहा, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर, ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। एक चीज़ और बता दें, अगर ग्रेटली शब्द पैसेज में दिख गया तब भी ये आंसर हो सकता है, तभी आंसर ये होगा। अगर ग्रेटली शब्द पैसेज में नहीं दिखा तो आंसर कभी नहीं हो सकता। और आपको हमेशा ध्यान
दीजिएगा, ये सब दिखेंगे ही नहीं आंसर, इस बेस्ट आंसर आपका हो ही नहीं सकता। ग्रेटली, एक्सट्रीमली और ये आपका जो शब्द दिखेंगे ये आंसर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका, अभी हम पैसेज रीड नहीं किए, यानी बी ऑप्शन ग्रेटली दिख रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रेटली यानी पूरी तरह से अधिकांशतः एग्रीकल्चर पे निर्भर करती। अब आप सोचो कि 75%, आपको ध्यान दीजिएगा, जीएस का नॉलेज यहाँ मत फैलने लगना, जीएस का नॉलेज यहाँ ज्ञान मत बटोरने लगना। जो पैसे में बात कही जाए वैसे ना आपको सोचना है, और कुछ लॉजिक बता रहे हैं उस लॉजिक को फॉलो करना। आप यकीन मानिए अभी सारे पैसेज करवा के आपके सामने दिखाएंगे और रियल पेपर आपको दिखा रहे हैं, ओरिजिनल पेपर दिखा रहे हैं, ताकि आप इसमें प्रैक्टिस अन्य पेपर पे कर सकें। तो आंसर क्या बी होगा? तो बी किसी भी कीमत पर ग्रेटली शब्द आ गया, ये आंसर नहीं हो सकता, तो हमने बी ऑप्शन पहले काट दिया। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। India should take strict measures to control its rapid population growth। यहाँ एक्सट्रीम वर्ड आया है स्ट्रिक्ट, और दूसरा रैपिड आपका, ये तो मान लो पैसे में बात की गई होगी, लेकिन ये स्ट्रिक्ट मेजर्स यानी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ स्ट्रिक्ट शब्द आ गया। अगर ये शब्द कहीं पैसेज में दिखा तब तो ये आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता, नहीं ये भी नहीं, तो इसको भी अभी हम काट देते हैं। जो आपका नॉर्मल सेंटेंस आपको लगता उस पर विचार करेंगे। चौथा ऑप्शन दिखा, इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अब ए और डी, ये नॉर्मल सेंटेंस कह रहा, इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज, भारत की फार्मिंग जो समुदाय है, शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशंस टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन, यानी उसे स्विच ओवर कर देना चाहिए टू अदर ऑक्यूपेशन, अन्य ऑक्यूपेशंस को, व्यवसाय को, टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है? लॉजिकली आप सोचिए, और इसमें पूछ भी रहा मोस्ट लॉजिकल और रेशनल इन्फ्रेंस कौन होगा, तो ये भी आपका स्विच ओवर करने से भी काम नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो राइट आंसर कौन होगा? ए आंसर होगा। हमने पैसेज अभी तक रीड नहीं किया, बगैर पैसेज रीड किए हुए हम क्या कर दिए? सही आंसर लगा दिए। लेकिन ये आपका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आएगा। अब ज़रा पैसेज को रीड कर लेते हैं एक आपका। अब पैसेज पे हम जाएंगे, देखते हैं पैसेज क्या बात कर रहा। तो इसमें पैसेज कह रहा, ग्लोबल पॉपुलेशन वाज अराउंड 1.6 बिलियन इन 1990, यानी 1990 में 1.6 बिलियन विश्व की जनसंख्या थी। टुडे इट इज़ अराउंड 7.2 बिलियन एंड ग्रोइंग, यानी आज कितनी है? 7.2 बिलियन जनसंख्या लगभग हो गई है। रिसेंट एस्टिमेट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्ट, डेटा पे उलझना नहीं, ट्रेंड बता रहा, यानी संख्या 1990 से अब ज़्यादा हुई है। रिसेंट एस्टिमेट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्ट ए ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ 9.6 बिलियन इन 2050, यानी 2050 में 9.6 बिलियन हो जाएगी और 10.9 बिलियन 2100 में हो जाएगी। अनलाइक इसके विपरीत यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वेयर ओनली 3 to 4% ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी इसमें केवल इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है यूरोप, और एग्जाम्पल कभी आपका इन्फ्रेंस नहीं होता, यहाँ ओनली शब्द आया तो फिर सीधे कट जाएगा। आपका एग्जाम्पल कभी भी आपका निष्कर्ष नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आपका निष्कर्ष नहीं होगा। तो ये 3 से 4% क्या हुआ? ज़्यादा हुई है। आगे देख लेते हैं। 44 अराउंड 44% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, यानी 50% से कम, यानी जनसंख्या कम है जो कृषि पर निर्भर है। तो ग्रेटली, इसीलिए ग्रेटली वाला ऑप्शन गया था, क्योंकि 50% से ज़्यादा दिया जाता है तब ये ग्रेटली होता। तो ये भी आपका यहाँ बात की गई। इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिक्स अप, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अराउंड 2030 व्हेन इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी 2030 में भारत विश्व का चाइना से भी ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। नियरली 42% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल स्टिल बी प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कहा गया लगभग 42% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेगी।
अब यहाँ देखिए, यानी अब आने वाले भविष्य में 42% जनसंख्या किस पे डिपेंडेंट होने वाली, यानी इस पे होने वाली। अब पैसे जो आपके थे उस पे हमने जो काट पीट के बताया था यानी दूसरा ऑप्शन ग्रेटली डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ग्रेटली इसलिए हो गया क्योंकि 42%, ये अगर 50 से ज़्यादा होता तब ग्रेटली यूज करते, तो इसलिए ये आंसर नहीं था। हमने लॉजिकली बताया भी गया, इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन। ये बात पैसेज में कहीं की ही नहीं गई, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, जो इलॉजिकल है। पैसेज में बातें पॉपुलेशन कंट्रोल की कहीं नहीं की गई। अगला आंसर हम देखते हैं, अगला वाला डी ऑप्शन क्या था, इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन। ये भी बात पैसेज में कहीं नहीं की गई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमने तो पहले भी 3 ऑप्शन काट दिए थे, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ये आपका सही आंसर होगा। प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस टू इंडिया बिकॉज 42% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो इसलिए आंसर, तो आप देखिए कितने लॉजिकली, अगर लॉजिकली नाम सोचते तो इन्हीं में से कोई आपका डी या कोई लगा देते, लेकिन आंसर सही क्या होगा, 7 का आंसर ए होगा। 7 का आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला पैसेज देख लेते हैं, आ जाते हैं पैसेज नंबर 2 पे। तो पैसेज हम बाद को रीड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। और आपसे हम आपको जिसको हल्की भी इंग्लिश समझ में आती है, आप कृपया इंग्लिश वाले से पैसेज हिंदी मीडियम वाले भी करने की कोशिश करें। अगर आपको दिक्कत है तो यही तरीका आप किसमें, हिंदी वाले पैसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम तो हिंदी मीडियम से हैं। एक बार हमने गलती की थी, जिसका नतीजा हुआ कि नेगेटिव ही रहा जीएस में अच्छा करने के बाद भी। तो आप लोग ये गलती दोबारा मत कीजिए। तो आप पैसेज हो सके अगर इंग्लिश से एक समान समझ की है तब भी आप पैसेज इंग्लिश से कीजिए, क्योंकि आपका इंग्लिश से करोगे तुरंत आपका गलत होने के चांसेज नील के बराबर होंगे। दूसरे पैसेज पे आ जाते हैं, देखते हैं दूसरा पैसेज पे। पहले क्वेश्चन रीड करना है, जैसा कि हमने बताया। तो आपका कह रहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी टू द एबव पैसेज। यहाँ कोरोलरी इनसे शब्द पे आपका पुछल्ले, इस शब्दों पे आपको नहीं जाना, वही बता रहा सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आइए, पहला ऑप्शन दिया गया मोर ऑप्शन फॉर फूड कम मोर रिस्क। जितने ज़्यादा विकल्प होंगे खाद्य के भोजन के लिए उतने ज़्यादा रिस्क होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा कहा गया कि फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल फूड बॉर्न इलनेस। यहाँ शब्द एक्सट्रीम कौन सा वर्ड यूज हुआ, ऑल हमने बताया एक्सट्रीम वर्ड आते ही आंसर ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा सी ऑप्शन पे जाते हैं, वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड ओनली। यहाँ ओनली शब्द आया तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड। अब हम ये कॉमन समान सेंटेंस कहा गया, अब हमारा या तो आंसर ए होगा या ऑप्शन आपका क्या होगा, यानी अगर ग्लोबलाइजेशन की पैसेज में बात कहीं की गई है तब ऑप्शन डी हो जाएगा। 50-50 का है तो अब हम बहुत आसानी से आंसर पे पहुंच जाएंगे। 2 को तो पहले ही बगैर पैसेज रीड किए निपटा दिए। अब पैसेज पे आ जाते हैं, देख लेते हैं पैसेज क्या कह रहा। मेनी पैथोजेंस दैट काज फूड, यहाँ मेनी हो गया तो आल वाला वो सीधे निपट गया था। मेनी पैथोजेंस दैट काज फूड बॉर्न इलनेसेज आर अननोन। फूड कंटामिनेशन कैन अकर एट एनी स्टेज फ्राम फार्म टू प्लेट। यानी कई पैथोजन हैं जो फूड बॉर्न इलनेस को जन्म देते हैं जो अब तक अज्ञात हैं। फूड कंटामिनेशन जो खाद्य संदूषण है, कैन अकर एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर हो सकता, वो चाहे खेत में हो या फिर हमारे भोजन खाने की थाली में। सिंस मोस्ट केसेज ऑफ फूड पॉइजनिंग गो अनरिपोर्टेड, बहुत सारे जो भोजन जहरीला विषाक्त हो जाता उसकी रिपोर्ट नहीं हो पाती। दैट ट्रू एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल फूड बॉर्न इलनेस इज अननोन, यानी ग्लोबल फूड बॉर्न इलनेस जो हैं वो अज्ञात हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हैव लेड टू ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस, इसके लिए ग्रेटर यानी अब व्यापक रूप में जन जागरूकता की ज़रूरत है। एट द रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इनक्रीजेज यहाँ आपका क्या आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आया कि रैपिड ग्लोबलाइजेशन
क्या कह रहा कि रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज कंज्यूमर्स वल्नरेबिलिटी बाय मेकिंग फूड हार्डर टू रेगुलेट एंड ट्रेस। वी हैव द वर्ल्ड ऑन आवर प्लेट्स सेज एन ऑफिशियल ऑफ WHO। अब हम इसमें देख लेते हैं, अभी कह रहा है इंक्रीज वहाँ हुआ था, यहाँ आपका ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कटेल माने कटौती करना, कम होना, जबकि पैसेज में आपका क्या कह रहा, पैसे में ध्यान दीजिएगा, पैसेज कहा गया, पैसे भी इंक्रीज की बात, यानी उल्टा इसमें सेंटेंस देखो, इंग्लिश वाले तुरंत आप आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर आपका डी भी किसी कीमत पे नहीं हो सकता, तो 2 पहले निपटा दिए थे, तो सही जवाब क्या होगा, ये होगा। अब यकीन मानिए ऐसे पैसेज करोगे तो हम यकीन दिलाते हैं 100% आपका पैसेज क्या होगा, सही होगा। पैसेज नंबर 3 पे चलते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन है, कह क्या रहा, इंग्लिश वाले पैसेज पे पहुंच जाते हैं। कहाँ गया पैसेज भाई, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा इसका पैसेज ऊपर होगा, ये 9 नंबर, लेकिन पहले क्वेश्चन हम बताए थे, क्वेश्चन पहले देखना है 9 नंबर का। क्वेश्चन पूछ रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द एबव पैसेज। कौन सा सबसे उपयुक्त और तर्कसंगत निष्कर्ष पैसेज से निकाला जा सकता है। पूरा वही थ्योरी अप्लाई कर देना है, तो इसमें आपका कोई सोचना ही नहीं है। अब देखिए पैसेज पहला आंसर क्या कह रहा, इट इज़ द फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड। यहाँ ऑल एक्सट्रीम वर्ड आ गया, यानी ए आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। तीसरा ऑप्शन दिया गया, देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन which cannot be answered by either science or faith, यानी ना तो साइंस ना तो फेथ के द्वारा। यहाँ सम ना होता, अगर यहाँ आल शब्द होता तब आपका ये स्टेटमेंट सही हो सकता था कि सभी समस्याओं को साइंस और फेथ के द्वारा नहीं सॉल्व किया जा सकता। यहाँ सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन की बात हो गई, तो ये कह रहा कि कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन को भी विज्ञान या आस्था के द्वारा सॉल्व आंसर नहीं दिया जा सकता। ये भी क्या है, यहाँ आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, सम के साथ आपका ये भी गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इन टुडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस दैन स्पिरिचुअल व्यूज। वर्तमान संस्कृति में साइंटिफिक जो व्यूज हैं उनको स्पिरिचुअल व्यूज से अधिक इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये 2 आंसर बचे। अब आपका आंसर या तो बी होगा या डी होगा। अब पैसेज की ओर चलते हैं, पैसेज देख लेते हैं उसमें क्या साइंटिफिक व्यूज को ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यूज के तुलना में इम्पॉर्टेंस दिया गया। तो इसमें पैसेज कह रहा, आई एम ए साइंटिस्ट प्रिविलेज टू बी समबडी हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड नेचर यूजिंग द टूल्स ऑफ साइंस, बट इट इज़ आल्सो क्लियर दैट देयर आर सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट साइंस कैन नॉट रियली आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे साइंस आपकी सॉल्व नहीं कर सकती, दैट साइंस कैन नॉट बी रियली आंसर नहीं दे सकती। सच एज व्हाई इज देयर समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, व्हाई आर वी हेयर, हम यहाँ क्यों हैं, इज दोज डोमेन आई हैव फाउंड दैट फेथ प्रोवाइड्स ए बेटर पार्ट टू आंसर, यानी इसको आस्था के माध्यम से आंसर दिया जा सकता, जबकि वहाँ कहा गया था कि आस्था और साइंस दोनों इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। आई फाइंड इट ओडली एनाक्रोनिस्टिक दैट इन टुडेज कल्चर देयर, अब यहाँ से आंसर मिलने वाला, देयर आगे आइए, seems to be a widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible। यहाँ इनकम्पटिबल दोनों को कहा गया कि जो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल व्यूज हैं वह इनकम्पटिबल हैं, जबकि वहाँ किसकी बात की गई थी, वहाँ की गई थी कि साइंस व्यूज आर मोर इम्पॉर्टेंस रेदर दैन स्पिरिचुअल व्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा आंसर अब निकल आया, आंसर आपका क्या होगा, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, आपका ए भी नहीं होगा, तो सही आंसर कौन होगा, बी होगा। बगैर आप कुछ समझे हुए बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका आंसर था। अब आपको क्लियर हो रहा होगा पैसेज हम बगैर कितने लॉजिकली कितने अच्छे से सारे के सारे पैसेज आपको कर सकते हैं। पैसेज नंबर 10 पे पहुंच जाते हैं, 9 के बाद 10 पे। तो 10 पे हमने कहा पहले क्वेश्चन देखना है।
क्वेश्चन पूछ रहा द ऑथर वांट्स इंडिया टू रीड हरसेल्फ ऑफ सर्टेन पास्ट बॉन्ड्स बिकॉज। पैसेज क्या पूछ रहा, द ऑथर वांट्स इंडिया टू रीड ऑफ माने छुटकारा पाना, हरसेल्फ स्वयं को, सर्टेन पास्ट बॉन्ड्स यानी कुछ अतीत के बांड से छुटकारा पाना चाहता, बिकॉज क्योंकि अब पहला है ही इज नॉट एबल टू सी द रिलेवेंस ऑफ द पास्ट, वह रिलेवेंस पास्ट के रिलेवेंस को जानने की योग्य नहीं है। तो ये भी आपका एक्सट्रीमनेस की ओर जा रहा है, यानी कह रहा कि वो योग्य नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी पैसे जो हम देखेंगे, फिलहाल अभी काट देते हैं। देयर इज नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ, देयर इज नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ, ये आपका ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी हिस्ट्री में उसकी रुचि नहीं, ये भी आपका ऐसा, ये आपका बात बोल रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ये दे अब्स्ट्रैक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, और ये आपका बी कह रहा देयर इज नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ। अगर अब देखेंगे पैसेज में किसकी बात की गई, दो तो बिल्कुल कट गए और आपके दो बचे। अब पैसेज रीड कर लेते हैं। दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड आई एन anxious that India should rid herself of all shackles that bind and contains her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and spirit. Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, I am a link in that unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. तो हमने कौन कौन से सेंटेंस काट दिए थे, तो इसमें आपका ही इज़ नॉट एबल टू सी रेलेवेंस ऑफ पास्ट है, कहीं पैसे में बात नहीं की गई। देयर इज़ नॉट मच टू प्राउड ऑफ, ये भी आपका प्राउड ऑफ की यहाँ बात की गई, आई एम प्राउड ऑफ, और यहाँ करा यानी देयर इज नॉट मच प्राउड ऑफ, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे में कहीं बातें नहीं की गई। दे एब्स्ट्रैक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, तीन कट गए, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर क्या होगा डी। आगे देखते हैं। इसके बाद ये लंबा सा पैसेज है, उस लंबे से पैसेज को पहले रीड करना है। इसके हमको लग रहा 2-3 आंसर होंगे, उसके बाद आपका आंसर देना है। तो हम इंग्लिश वाले पे पहुंच जाते हैं। पहला कह रहा, देखो क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पूछ रहा है, लंबा सा पैसेज अभी रीड करेंगे और लंबे से पैसेज में अंडरलाइन करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि चीज़ें हम भूल चुके होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफ द पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंस अंडर द राइट टू एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन का क्या मतलब है, सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल बाई ऑल पेरेंट्स। दूसरा, प्रोविजन ऑफ द एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल्स, यानी अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफ द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस की बात कर रहा है राइट टू एजुकेशन, जो कि 2009 में आपका राइट टू एजुकेशन लाया गया, उसी की बात कर रहा। सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल बाई ऑल पेरेंट्स, यानी चिल्ड्रन सभी पेरेंट्स आपके भेजें स्कूल बच्चों को। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ किसकी बात की गई है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो अपने, यानी बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पेरेंट अपने स्कूल भेजें। तो यहाँ चिल्ड्रन की बात की गई, ऑल पेरेंट्स है, तो यहाँ ऑल शब्द एक्सट्रीम लगा, तो ये आंसर गया। अब ऑप्शन पे हम चलते हैं, ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो काट पीट के बराबर करते, ए गया। अब बचा केवल या तो 3 ओनली होगा या नन ऑफ द अबव होगा। अब देख लेते हैं आपका 3 क्या दिया, करिकुलर रिफॉर्म्स फॉर डेवलपिंग चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम, यही आपको पैसे में फाइंड आउट करना। अगर ये आपका दिया है तब आंसर हमारा सी होगा, नहीं दिया तो आपका इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, यानी एजम्पशंस इसमें कौन कौन से बनाए जा सकते हैं उसकी बात की गई। पहला, द राइट टू एजुकेशन गारंटीज टीचर्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चे किस प्रकार स्कूल में सीख रहे हैं या किसकी जिम्मेदारी है, टीचर्स की गारंटी है। द राइट टू एजुकेशन गारंटीज 100% एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्कूल्स, 100% एनरोलमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन। अब 100% एक्सट्रीम वर्ड आ गया। पैसेज में देखेंगे, वैसे तो हमारे हिसाब से आंसर नहीं हो सकता, तो इसमें हम दो हम होते तो हम दो को काट पीट के बराबर करते यहाँ, क्योंकि ये नहीं हो सकता तो दो को काटते तो आपका क्या, दो को काटते तो आपका क्या आंसर जाता, तो हम बी भी इसमें काट देते, दो काटते ये काटते। अब आंसर केवल ए होगा या सी होगा, क्योंकि ये 100% एनरोलमेंट संभव ही इतनी जल्दी नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा है, द राइट टू एजुकेशन इंटेंड्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, यहाँ एक एक्सट्रीम वर्ड आ गया, यानी आपका कौन सा, यहाँ आपका देखिएगा फुल आपका एडवांटेज आ गया, तो यहाँ आपका ये आंसर फुल वाला भी नहीं हो सकता, तो ये तीन भी कट जाएगा, ए भी कटा, ए भी कटा, ए भी कटा, तो इसका आंसर ए जाएगा। अभी पैसेज रीड नहीं किए और इसका 17 नंबर वाले का बताए थे, उसका आंसर क्या जाएगा, 17 का बताए थे, यानी 3 वाला जाना चाहिए। इस हिसाब से अभी पैसे रीड नहीं किए, तब भी आपका सी होना चाहिए। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका पैसे पढ़ोगे बहुत आसान आपको लगेगा, आगे देखिएगा। कह रहा व्हाट इज द एसेंशियल मैसेज इन दिस पैसेज, यानी एसेंशियल मैसेज क्या है। द राइट टू एजुकेशन नाउ इज़ द फंडामेंटल राइट, यानी नाउ अब कह रहा है कि ये क्या है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। तो आपका ये आपका एजम्पशन से आपका एसेंशियल मैसेज नहीं हो सकता, ये सामान्य बात, इसकी करेक्टरिस्टिक कभी मैसेज नहीं होता, तो ये भी आपका आंसर आपका 20 का ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऐसे आपका एसेंशियल मैसेज नहीं हो सकता, ये हमारा फंडामेंटल अधिकार, ये कौन सा मैसेज हुआ, मैसेज में आपका कोई थीम होती है। द राइट टू एजुकेशन एनेबल द चिल्ड्रन ऑफ पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू अटेंड स्कूल्स, बेस्ट आंसर आपको देखना है, एसेंशियल पूछ रहा। अगला, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन शुड इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, तो यहाँ किसकी बात की गई, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई, और यही आपका बेस्ट एसेंशियल मैसेज होना चाहिए। लेकिन उसके पहले देख लेते, द गवर्नमेंट एज वेल एज पेरेंट्स शुड इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अटेंड स्कूल, ऑल आया तो ये भी आंसर गया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, बेस्ट आपका जो होना चाहिए एसेंशियल मैसेज, इसका ये आपका सी होगा, सी होगा, तो ये आपका हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपने देखा, अभी हमने पैसे रीड भी नहीं किया था, और बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस जब होगा तो आप तीनों को बिल्कुल सही आंसर कर सकते थे बगैर पैसे रीड किए हुए। अभी एक राउंड हम पैसेज को रीड कर लेते ताकि क्लियर हो जाए जो हम लगा रहे थे वो सारे सही थे कि नहीं। आगे देखिएगा, कहाँ गया इंग्लिश वाला पैसेज भाई, आगे ऊपर है, देखो याद अब सारा आ जाएगा। इट इज़ नो लॉन्गर एनफ, इट इज़ नो लॉन्गर एनफ फॉर अस, हमारे लिए अब यह पर्याप्त नहीं है, टू टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, सभी को सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना। पहले ही आपके सेंटेंस में कर दिया गया 100% एनरोलमेंट, वो आंसर गया, जो 100% की बात कर रहा था सीधे निपट गया। आगे देखिए, मेकिंग अवेलेबल स्कूल फैसिलिटी इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजाइट, यानी आपका एसेंशियल प्री रिक्विजाइट जो फैसिलिटीज स्कूलिंग है उसको उपलब्ध करवाना, बट इट इज़ इनसफिशिएंट, अपर्याप्त है, टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अटेंड स्कूल, कि सभी बच्चे स्कूल अटेंड ही करें। तो यहाँ से भी निपट गया, सारे स्कूल अपर्याप्त है, चाहे जितनी आप सुविधाएं कर दो और आपके सारे बच्चे स्कूल तब भी नहीं आएंगे। एंड पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, और लर्निंग प्रोसेस को पार्टिसिपेट करें। द स्कूल में बी देयर बट चिल्ड्रन में नॉट बी अटेंड, और अगर स्कूल होंगे भी तब भी आपका चिल्ड्रन में नॉट अटेंड नहीं प्राप्त करेंगे, और में ड्रॉप आउट आफ्टर ए फ्यू मंथ, कुछ समय बाद वो कुछ महीनों के बाद स्कूल जाना बंद कर देते हैं। थ्रू स्कूल एंड सोशल मैपिंग वी मस्ट एड्रेस द एंटायर गैमेट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड इंडियन लिंग्विस्टिक एंड पेडागोजिक इश्यूज, यानी इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि पहलुओं को निपट यानी समझने की ज़रूरत है। आगे देखिएगा, फैक्टर्स दैट प्रिवेंट चिल्ड्रेन फ्राम वीकर सेक्शंस एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स एज आल्सो गर्ल्स फ्राम रेगुलरली अटेंडिंग एंड कम्प्लीमेंटिंग
कंप्लीमेंटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, वहाँ आल आया था इसलिए निपट गया। द फोकस मस्ट बी ऑन द पुअरेस्ट, यानी गरीबों में जो सबसे गरीब उस पर फोकस किया जाना चाहिए। एंड मोस्ट वल्नरेबल, जो सबसे ज़्यादा सुविधा है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। सिंस दीज ग्रुप्स आर द मोस्ट डिसएम्पावर्ड, क्योंकि ये सबसे कम डिसएम्पावर्ड हैं। एंड एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ द वायलेशन आर डेनियल ऑफ देयर राइट टू एजुकेशन, उनके राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन सबसे ज़्यादा या नकारा जाना सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। आगे देखते हैं, द राइट टू एजुकेशन गोज बियॉन्ड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, यही इसका मैसेज आ जाएगा। यहाँ कह रहा ये जरूरी नहीं कि कितने लोगों को एजुकेशन मिल रही, बहुत ज़्यादा मिल रही कि नहीं, कंपलसरी मिल रही कि नहीं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। क्वालिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन, यहाँ इंटीग्रल पार्ट देखो यहीं से इसका मैसेज निकाल दिया, इंटीग्रल शब्द यूज कर दिया, पूरे का सारांश यही है कि आपका क्वालिटी एजुकेशन क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन है। If the education process like qualities, children are being denied their right, the right to children to free and compulsory education act lays down that the curriculum should provide for learning through activities. करिकुलम इनका क्या करवाता है, उपलब्ध यानी करवाता है कि वो लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, गतिविधियों के माध्यम से सीखें, एक्सप्लोरेशन करें और डिस्कवरी करें। दिस प्लेसेज एन एप्लीकेशन टू अस टू चेंज अवर परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, हमें अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है एज पैसिव रिसीवर्स एंड नॉलेज एंड टू मोस्ट बियॉन्ड द कन्वेंशन ऑफ यूजिंग टेक्स्ट बुक्स एज द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मस्ट बिकम स्ट्रेस फ्री, जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आपकी तनाव मुक्त होनी चाहिए। एंड ए मेसू प्रोग्राम, और आपका मेसू प्रोग्राम जो चल रहे हैं फॉर करिकुलर रिफॉर्म शुड बी इनिशिएटेड टू प्रोवाइड फॉर ए चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम, बच्चों को बोझ ना लगे बल्कि उनको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए। दैट इज मोर रिलेवेंट एंड एम्पावरिंग टीचर। आगे देखिएगा, टीचर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड प्रोसेस मस्ट इंश्योर, यानी टीचर की अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए एंड प्रोसेस मस्ट इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर लर्निंग, और आपका ऐसा प्रोसेस होना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो कि बच्चे सीख रहे हैं। एंड दैट देयर राइट टू लर्न इन ए चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट इज नॉट वायलेटेड, और आपका बच्चों का जो पर्यावरण है जिससे वो सीख सके वो भी उल्लंघित नहीं किया जाना चाहिए। टेस्टिंग एंड असेसमेंट, यानी जांच पड़ताल हो, आपका टेस्ट समय समय पे हो, असेसमेंट मूल्यांकन हो, सिस्टम मस्ट बी री एग्जामिन, फिर से जांच किया जाना चाहिए एंड रीडिजाइन, और फिर से उससे पुनर्संरचित किया जाना चाहिए ताकि टू इंश्योर दैट दीज डू नॉट फोर्स चिल्ड्रेन टू स्ट्रगल बिटवीन स्कूल एंड ट्यूशन सेंटर्स एंड बाईपास चाइल्डहुड। अपने बचकाना को लेकर के, अपने ट्यूशन सेंटर को लेकर के, अपने स्कूल के सेंटर को लेकर के बच्चों के बीच स्ट्रगल संघर्ष देखने के लिए वो बाध्य नहीं होना चाहिए। ये पूरा पैसेज बात की गई। अब आंसर आपका खटाखट निकल आएगा। देखो 17 नंबर आंसर पे पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अंडर द राइट टू एजुकेशन, यानी पहला ऑप्शन है सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल बाई ऑल पेरेंट्स। ऑल पेरेंट्स सीधे इनकार कर दिया, सभी तब भी चाहे जितना कर दो सभी पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, ये आंसर गया। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल, ये बात की गई है। उसके बाद आपका अगला फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल से पैसेज में बात नहीं की गई। तीसरा क्या है, ये भी काट दिए थे, करिकुलर रिफॉर्म्स फॉर डेवलपिंग चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम, यानी आपको बताए थे चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसका आंसर सही जाएगा नंबर 3, केवल 3 आंसर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैज बीन मेड, राइट टू एजुकेशन गारंटी टीचर्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रेन, ये एजम्पशंस कह रहा। अगला 100% एनरोलमेंट, ये तो सीधा गया था, तो हमने कहा था 100% पहले भी काट दिए थे। राइट टू एजुकेशन टेंड टू टेक फुल एडवांटेज या डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये भी पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं की गई। तो 2-3 को निपटाओ और सही आंसर पाओ। तो 2-3 को निपटाते हैं, तो ये निपटा 2-3 ये निपटा, तो बगैर सोचे पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 18 का आंसर ए होगा। 19 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल इन ब्रिंगिंग क्वालिटी इन एजुकेशन, तो इसमें किसकी बात की गई है, इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड एज वेल एज टीचर्स इन स्कूल, ये आपका इसकी बात की गई। मैसेज की बात की गई, तो हमने कहा था कि पैसेज में ही कहा गया कि एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द किसका, यानी लर्निंग प्रोसेस का। तो ये आपका देखते हैं किसमें इसकी बात की गई है, जिसमें आपका ऑप्शन होगा वही आपका सही हो जाएगा। तो क्वालिटी इन एजुकेशन का लक्ष्य क्या है, तो 19 नंबर की बात की जा रही। तो इसमें पहला इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज टीचर्स इन स्कूल, ये बात नहीं की गई। गिविंग
पिक्यूनरी बेनिफिट टू द टीचर्स टू मोटिवेट देम, ये भी नहीं बात की गई। अंडरस्टैंडिंग द सोशियो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द चिल्ड्रेन, ये आपका बात नहीं की गई। इनकलकेटिंग लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ एंड डिस्कवरी, बिल्कुल पैसेज में आपका डिस्कवरी और एक्टिविटीज़ की बात की गई, तो इसका 19 का आंसर होगा डी सही आंसर होगा। 20 पे आते हैं, व्हाट इज द एसेंशियल मैसेज इन दिस पैसेज, हमने कहा था जिसमें आपका इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई है। तो द राइट टू एजुकेशन नाउ इज़ द फंडामेंटल राइट, ये आपका एसेंशियल मैसेज नहीं है, सही हो सकता लेकिन एसेंशियल मैसेज नहीं है क्योंकि ये पहले से ही आपका है। द राइट टू एजुकेशन एनेबल द चिल्ड्रेन ऑफ पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू अटेंड स्कूल, से भी मैसेज नहीं है। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड इंक्लूड क्वालिटी, हमने कहा था उसमें बात की गई पैसेज में क्वालिटी एजुकेशन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, उसमें बात की गई, क्वालिटी की बात होकर की गई। अगला देख लेते हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज पेरेंट्स शुड इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रेन अटेंड स्कूल, ऑल एक्सट्रीम वर्ड आया, ये भी आंसर नहीं होगा, तो सही आंसर इसमें क्या होगा, यानी सी होगा। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा, बिल्कुल बहुत आसान ही पैसेज आपके होते हैं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो। तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर सीधे पहुंच चलते हैं 27 नंबर पे। लंबा सा पैसेज है, 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, खटाखट देख लेते हैं। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट कवर, अगर फॉरेस्ट कवर का डिक्लाइन होगा, कॉमन सेंस लगाइए, कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट कवर, यानी फॉरेस्ट कवर जो वन आवरण है अगर इसका पतन होगा, इनकी कमी होगी तो इसका परिणाम क्या होगा। तो पहला आपका दिया गया लॉस ऑफ टॉप सॉयल, ऊपर की मृदा क्या हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी, तो ये आपका आंसर स्वाभाविक है कि आपका मृदा का नुकसान होगा। अगला लॉस ऑफ स्मॉलर रिवर्स, छोटी नदियाँ का नुकसान होगा, ये देख लेते हैं पैसेज में बात की गई कि नहीं। अगला देखते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वर्षा कम होगी तो इस पर एडवर्स इफेक्ट होगा कृषि प्रोडक्शन पे। अगला डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, लेकिन ये आपका इलॉजिकल लग रहा। लॉस ऑफ स्मॉलर रिवर, अगर पैसेज में बात की गई है कि स्मॉलर रिवर का, नदियों का ये मार्ग चेंज हो जाएगा, तब तो ये आपका आंसर हो सकता है, अन्यथा 2 कटेगा तो 2 आंसर कटेगा, ये गया, तो सी आंसर इसका आना चाहिए 27 का। तो देखते हैं, अगर पैसेज में अब 3 तो हो गए, एक कॉमन सेंस लगाने से ये आपका ये भी सही लग रहा, ये भी सही लग रहा, ये भी सही लग रहा, बच रहा ये लॉस ऑफ स्मॉलर रिवर। अगर पैसेज में ये सेंटेंस आया तब आंसर आपका यानी क्या जाएगा, तब आंसर आपका या तो सी जाएगा, अगर ये नहीं आया तो सी नहीं, तब आंसर ये आपका डी जाएगा। तो हमें इसी को पकड़ के देखना है कि ये बात आपका लॉस ऑफ स्मॉलर रिवर्स की पैसेज में की गई कि नहीं, केवल एक सेंटेंस देखना, बाकी सब सही है, ये आपका कब ये आप देखिएगा भी पैसेज में मिल जाएंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज, यानी कौन सा इससे निकाला जा सकता। तो काटना शुरू कीजिए, यहाँ ओनली शब्द दिख गया, सेलिनाइजेशन ऑफ लैंड टेक प्लेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली, केवल ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं, प्राकृतिक भी इसके हैं, तो 2 कट हुआ, तो 2 कट हुआ, पैसेज पे पहुंच जाइए। तो पैसेज पे पहुंचोगे तो आपका बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, या तो ये होगा या तो डी होगा, नन ऑफ द अबव होगा। तो ये देख लेते हैं, डिफॉरेस्टेशन कैन अकर चेंजेज इन द कोर्स ऑफ रिवर्स, यानी नदियों का मार्ग अब डिफॉरेस्टेशन बदल सकते हैं। तो इसका 28 का आंसर क्या होगा, ये आपका बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि आपका मृदा पर्दन होगा तो कई बार नदियों का मार्ग बदल जाएगा। तो 28 का आंसर बगैर पैसेज रीड किए हुए आपका क्या हो जाएगा, बगैर पैसेज रीड किए हुए आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे पैसेज बात को रीड करेंगे अभी, विद रेफरेंस टू डी डेजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थलीकरण है, एज द डिस्क्राइब इन द पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस, यानी मेड किसको कौन कौन से एजम्पशंस बनाए जा सकते हैं उसकी बात की गई। तो यहाँ डेजर्टिफिकेशन इन द फेनोमेना इन द ट्रॉपिकल एरियाज, केवल ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, ये गलत बात है, इसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल या अन्य रीजन में भी होता, तो ये गया। डिफॉरेस्टेशन इनवेरिएबली लीड टू फ्लड्स एंड डेजर्टिफिकेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा अनिवार्य रूप से, यहाँ आपका एक्सट्रीम वर्ड आपका फिर आ गया। तो हमने कहा था जहाँ अनिवार्य एसेंशियली इनवेरिएबली ये वर्ड आ जाए वो आंसर किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। तो इसमें हम बगैर पैसे रीड किए हुए 100% काट सकते, ए भी गया, ए भी गया, तो इसका मतलब ए भी गया, ए भी गया, ए भी गया, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। और है क्वेश्चन, चलो अब पैसे एक बार रीड कर लेते हैं, 2 का तो आंसर हमारा निकल चुका है,
एक वही रिवर वाला हमें देखना, यही एक वर्ड आया है जिसको हमें ध्यान से समझना है और आपका देखना है। पैसे बहुत लंबा है लेकिन क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से कर लिए। डेजर्टिफिकेशन इज ए टर्म यूज टू एक्सप्लेन, मरुस्थलीकरण एक ऐसा टर्म यानी यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन ए प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। कोई सिस्टम इकोसिस्टम है तो इसकी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है उसको व्यक्त करने के लिए प्रक्रिया को दर्शाता है। लीडिंग टू द टोटल लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी व्हाइल दिस फेनोमेना इज ऑफन लिंक्ड टू द एरिड सेमी एरिड। देखो यहाँ सब आ गया, यानी इसमें केवल एरिड और ये कहाँ ये घटित होता है, एरिड सेमी एरिड एंड सब हमिड इकोसिस्टम में घटित होता है। इवन इन द हमिड ट्रॉपिक्स में भी ये घटित होता। द इम्पैक्ट कुड बी मोस्ट ड्रामेटिक impoverishment of the human impacted terrestrial ecosystem exhibit itself in a variety of the ways, accelerated erosion as in the mountain regions of the country, salinization of land as in the, देखो यहाँ पर भी सेमी एरिड यानी एरिड ग्रीन ये इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन एरियाज ऑफ द कंट्री वहाँ बात की गई थी, एक्सट्रीम लगा के एक क्षेत्र की बात की गई थी। That is Haryana and Western Uttar Pradesh and side quality decline, a common phenomena due to general decline in tree cover and due to general decline in the tree cover and monotonous monoculture of rice wheat across the Indian plains. A major consequence of deforestation is that it relates to adverse alteration in the hydrology and related soil and nutrient loss, यानी इसके मृदा की वो भी नुकसान होती है। The consequences of deforestation invariably arise out of the site degradation through resources। यहाँ arise की बात की गई है, यानी invariably arise होता है। आगे site डिग्रेडेशन थ्रू एरोसुलास ट्रॉपिकल एशिया अफ्रीका एंड साउथ, यानी कई क्षेत्र यहाँ पर भी आ गए। आगे देख लेते हैं, लंबा सा पैसेज है। have the highest level of erosion, the already high rates for the tropics are increasing at an alarming rate, that is through the major river system Ganga and Brahmaputra in the Indian context due to deforestation, यानी देखो नदियों का मार्ग बदल जाता है, सब यहाँ क्लियर कर दिया गया। alarming rate through the major river system Ganga and Brahmaputra in the Indian context due to deforestation and ill suited land management practices subsequent to forest clearing. In a mountain context, the decline moisture retention of the mountain soils, drying up of the underground springs and smaller rivers in the Himalayan region. आगे could be attributed to drastic change in the forest cover. An indirect consequences is a drastic alteration in the upland lowland interaction mediated through water. The current concern the tea planter of Assam has is about the damage to the tea plantation due to frequent इनंडेशन अलॉन्ग द, यानी जो अनाच्छादन होता है उसकी बात हो रही, फूड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड डैमेज टू टी प्लांटेशन एंड कंसिक्वेंसेज लॉस इन टी प्रोडक्टिविटी इज ड्यू टू राइजिंग लेवल ऑफ द रिवर बॉटम बिकॉज ऑफ द सिल्ट्रेशन एंड द चेंजिंग कोर्स ऑफ द रिवर। देखो यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, चेंजिंग कोर्स ऑफ द रिवर ये भी होगा। द अल्टीमेट कंसिक्वेंसेज ऑफ साइड डिजर्टिफिकेशन और सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा अपघटन होता है, अल्ट्रेशन इन अवेलेबल वाटर एंड इट्स क्वालिटी एंड द कंसिक्वेंस डिक्लाइन इन द फूड फॉडर एंड फ्यूल वुड एल्स एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ रूरल कम्युनिटीज। अब आते हैं इस पर देख लेते हैं, एक ही फंसाता है एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ये आपका लॉस ऑफ स्मॉलर रिवर ये भी, तो इसका 27 का 3 तो पहले निपट दिए थे। लॉस ऑफ टॉप सॉइल ये भी आंसर होगा, लॉस ऑफ स्मॉलेस्ट रिवर ये भी होगा, एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर सीधे क्लियर हो गया, डिक्लाइन ऑफ द ग्राउंड वाटर ये भी आया पैसेज में, तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या 1 2 3, यानी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। आगे देख लेते हैं, इसमें आपका डिफॉरेस्टेशन कैन चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर्स, सही बात है। इसमें बताए थे उंगली शब्द आया, तो उंगली को हमने कहा था निपाटा था, तो उंगली को निपाटने के बाद क्या बचा था, तो आपका निपाट दिए थे 2, ये भी गया वो भी गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखें तो किसको किसको निपाटे थे 2 को, तो ये भी गया ये भी गया, बताए थे या तो ए होगा या तो डी, तो ये वाली बात की गई, तो इसका आंसर 28 का आंसर क्या हो जाएगा सही, ए हो जाएगा। 29 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू डेजर्टिफिकेशन आज डिस्क्राइब इन द पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, तो हमने कहा था उंगली आया, ट्रॉपिकल, इसके अलावा कई क्षेत्र इसमें बात किए गए। डेजर्टिफिकेशन इनवरेबली लीड टू फ्लड्स एंड डेजर्टिफिकेशन अनिवार्य रूप से ये शब्द लगा, तो ये भी गलत होगा, तो इसका दोनों गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 का आंसर क्या होगा, डी होगा।
29 के बाद 30 पे आ जाते हैं। 30 में भी कितने आंसर दिए हैं देख लेते हैं। देखो अब आपके मज़ेदार क्वेश्चन शुरू हुए हैं। बहुत आपका पेपर अच्छा था, पैसेज आप देख रहे हो कितने आसानी से हम कर पा रहे हैं अगर लॉजिकली सोचते हैं। तो देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड असिस्ट अस इन द कोपिंग विद द क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए हमारे लिए कौन कौन सहायता कर सकता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स से बिल्कुल हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ वाइड जीन पूल, ये भी हो सकता है जीन पूल किया जाए। एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, माइग्रेशन कॉरिडोर्स। एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस यानी जो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज है, एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाया जाए, ये भी हो सकता। तो 1 2 3, अब 1 2 3 पहले में भी है, तो आपका कौन कौन आपका 1 2 3 होगा, तो आंसर पे पहुंच जाइए। बी भी गया, ए भी गया, 1 2 3 1 2 3, या तो ए आंसर होगा या तो 30 का डी आंसर होगा। डी आंसर होगा, लेकिन उसके पहले हमें देख लेना है यहाँ तीसरा ऑप्शन दिया गया एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी ये क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस की एग्जिस्टिंग की बात कर रहा है। एग्जिस्ट का मतलब वैसे जैसे है वैसे बना रहना चाहिए, तो ये हमारे हिसाब से एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये आपका इसके हमारे हिसाब से 3 कटना चाहिए, तो 3 काटोगे तो डी भी गया, ये भी गया, ए भी गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग शब्द ना होता तब ये आंसर नहीं होता, तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी। तो पैसे में अभी हम देखेंगे क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ध्यान शब्द आपको ध्यान में अब रखना है, ये एग्जिस्टिंग की बात की गई पैसेज में या परिवर्तन की बात की गई है। आगे देख लेते हैं अगला, विद रेफरेंस टू एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, कौन से निकाले जा सकते हैं। अगला, डिजर्टिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड एक्ट्स एज ए कॉपिंग स्ट्रेटजी फॉर क्लाइमेट चेंज, जो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ विविधीकरण है लाइवलीहुड जीविका की, कभी सभी लोग एक जैसी चीज़ों को ना खाएं, उनके बीच विविधता होनी चाहिए, सही बात है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए हो ही सकता है आपका। एडॉप्शन ऑफ मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिस लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, से कॉमन सेंस से लगाओगे तब भी ये पैसे में यही बात होगी। जो प्लांट वैरायटी अगर एक ही फसल उगाओगे तो उससे जो वैराइटीज आप क्रॉप से वो नष्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर तो दोनों होना चाहिए। तो इसका आंसर बगैर रेट किए हुए ऐसे जीएस में भी आप आंसर निकाल सकते हो कॉमन सेंस लगा के। जो जनरलाइज्ड नॉलेज के सेंटेंस होते हैं वो अक्सर सही होते हैं दोनों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर यानी आपका होना चाहिए। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब पैसे रेट करते हैं। ए डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल एसेट्स विल नीडेड टू कॉप विद क्लाइमेट चेंज, यानी डाइवर्सिटी की बात पहले सेंटेंस में कर दी गई। एंड इंश्योर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप वैरायटी आर नीडेड दैट perform well under the drought, heat, enhanced CO2, but the private sector and farmer-led process of choosing crop favors homogeneity adapted to the past or current condition, not varieties capable of producing consistently high yields in warmer, wetter or drier condition. एक्सीलरेटेड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, देखो यहाँ सीधे कह दिया गया एक्सीलरेटेड मोनो नहीं होना चाहिए बल्कि एक्सीलरेटेड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर नीडेड टू कंजर्व ए वाइडर पूल ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉप। जो एग्जिस्टिंग क्रॉप हैं उनका क्या होना चाहिए, कंजर्व ए वाइडर पूल के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग क्रॉप्स का फसलों का होना चाहिए, ब्रीड्स का होना चाहिए, देयर वाइल्ड रिलेटिव्स का होना चाहिए। वहाँ किसकी बात की गई थी, तो आपका सेंटेंस में जाइए, एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज, ये नहीं, जो एग्जिस्टिंग क्रॉप्स हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, पैसे में बात की। ये सेंटेंस को आगे पीछे किया गया था, इसलिए आपका ये तीसरा सेंटेंस गलत हुआ था। तो इसका आंसर वो 1 2 4 होगा, बी आंसर सही हो जाएगा पहले का। अब आगे देख लेते हैं, कनेक्शन बिटवीन नेचुरल एरिया सच एज माइग्रेशन कॉरिडोर मे बी नीडेड टू फैसिलिटेट स्पीसीज मूवमेंट्स। देखो माइग्रेशन कॉरिडोर लास्ट वाला तो बिल्कुल सही होगा। टू कीप अप विद द चेंज इन द क्लाइमेट, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं इसमें, तो ये आपका दोनों सही, क्योंकि इसमें कहा गया कि मोनोक्रॉपिंग है उसको त्याग दिया जाए, उसके आधार पे तो उसे अल्टरनेटिव अपनाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 का सी वाला दोनों आंसर होगा। देखो आप कितनी आसानी से आप कर ले रहे हो। अगला फिर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल छोटा पैसेज आया है, Which of the following the most crucial and logical inference that can be made from the above passage, कौन आपका निकाला जा सकता है। ओनली दिखा निपाट दिए, ओनली दिखा निपाट दिए, सब में तो ओनली नहीं है। नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कैन ओनली दिखा ओनली हेल्प द सेव, ये भी निपाट दिए। तो सही आंसर क्या बचा, रिड्यूसिंग आवर कंज्यूम, हाँ
कंज्यूमरिज्म इज वेरी मच इन आवर ओन इंटरेस्ट, इन माई ओन इंटरेस्ट, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब छोटा पैसेज है, देखो कितना बगैर पैसे रीड किए हुए निपाट के आप सही आंसर पहुंच गए। अब पैसे देख लेते हैं, पैसे कहता क्या है। Today, the top environmental challenge is a combination of people and their aspiration. If the aspiration are more like the frugal ones we had after the Second World War, a lot more is possible than if we view the planet as a giant shopping mall. We need to get beyond the fascination with glitter and understand that the planet works as a biological system. तो biological system की इसमें बात सीधे की गई थी, तो आपका सीधा आंसर था। तो इसका सीधा आंसर आपका क्या हो जाता, चारों में बायोलॉजिकल आपका देखो आया भी होगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा। तो पहला वाला ओनली से निपटा, कह द अर्थ कैन मीट ओनली द बेसिक नीड, यानी ये भी गया। अगले वाले में क्या कह रहा, ओनली यहाँ गया, ये भी निपटा। और इसके बाद आपका ओनली यहाँ आया, ओनली हेल्प, ये भी निपटा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग जो कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावाद है, इसको हम घटाया जाए तभी आपका कुछ लाभ हो, यानी फ़ायदा हो सकता है। अगला भी आपका सिंगल ऑप्शन वाला ये भी है, तो इसका हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले देखते हैं, पहले हम आपको बताए क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के बाद आपका फिर देखना है। तो आपको हमने बताया एक दो मान लो गलत भी हो गए तो आपके 90% से ज़्यादा क्वेश्चन ओनली वाले कार्ड के आपके सही हो रहे हैं, तो वही अपनाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिखा, यहाँ ओनली दिखा, ओनली देखते ही पहले वाले को निपाट दिए। लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एज वेल एज टार्ड, ठीक है। द रिजल्ट्स ऑफ ट्रेनिंग शो दैट मोर पीपुल एक्वायर लीडरशिप देन आर एक्सपेक्टेड, ये डिस्पाइट rigorous instruction very few leaders are produced, ये आपका दिखा। तो इसमें देखिए आपका यहाँ वेरी ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, इसको भी निपाट दिए। अब यहाँ एक ये बचा है, 1:33 का ये आपका एक ये बचा है। तो यहाँ आपका अब पैसेज पे दो बचे हैं, दो में आपका आंसर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। सम पीपल बिलीव दैट लीडरशिप इज ए क्वालिटी, यानी लीडरशिप एक क्वालिटी है विच यू हैव ए बर्थ, जो जन्म से आपके साथ आती है, नॉट एट ऑल। दिस थ्योरी इज फॉल्स, या पूरी तरीके से थ्योरी सही नहीं है, यानी गलत है, या पूरी तरीके नहीं है, थ्योरी गलत है। फॉर द आर्ट ऑफ लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड, यानी इसको सीखा जा सकता है या एक्वायर्ड प्राप्त किया जा सकता है। एंड कैन बी इंडेड बी टाट, और दूसरों को भी सिखाया जा सकता है। दिस डिस्कवरी इज मेड इन टाइम ऑफ वॉर एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड कैन सरप्राइज इवन द इंस्ट्रक्शंस faced with the alternative of going left or right. Every soldier soon grasped that a prompt decision either way is better than an endless discussion. A firm choice says of direction has an even chance of being right, while to do nothing will be almost certainly wrong. अब आप देख लेते हैं, यानी इसको एक्वायर्ड एज वेल टाट दोनों किया जा सकता है। सीधे पैसे में लीडरशिप की बात की गई, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसी दो में फंसा था, तो यही आपका सीधे जवाब आ जाएगा। अगला फिर पैसेज आया है। अब आप लोग भी आपका पैसेज कर सकते हो, कोई आपका कठिन काम नहीं है। पैसे ज़्यादा हैं, क्वेश्चन एक जैसे आप ऐसे नहीं करोगे आप पूरे पैसेज तक पहुँच ही नहीं पाओगे। देखो, विद रेफरेंस टू एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, यानी कौन से एजम्पशंस बनाए जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इज नॉट आ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्री, ये चैलेंज नहीं है, तो ये तो सीधे निपट गया, तो निपट गया। अब आंसर पे सीधे पहुंच जाइए। एक को निपटाइए, तो पहले को निपटाइए, ए निपटा, तीन दोनों में है, तो ये तो तीन तो बिल्कुल सही होगा। दो वाला सेंटेंस रीड कर लेते, क्या कह रहा, क्लाइमेट चेंज इज ए कम्प्लेक्स पॉलिसी इश्यूज एंड आल्सो डेवलपमेंट इश्यूज फॉर मेनी कंट्री, दोनों ही आपका बिल्कुल ऐसा आपका हो सकता है, कम्प्लेक्स भी है, डेवलपमेंट इशू, तो 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 का सी, 49 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बगैर सोचे समझे आप क्या कर दीजिए, बगैर सोचे समझे आंसर क्या लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, और बिल्कुल सही होगा। बात को आप पैसे रीड करोगे तो यही आपका आंसर होगा। अब पैसे रीड कीजिए या नहीं, आपका सही आंसर निकल आया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पूछ रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल एंड लॉजिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज, यानी इसका कौन सा आपका निष्कर्ष सबसे बेस्ट निकाला जा सकता। अब ऑप्शन देखते हैं। रूरल पीपुल आर गिविंग अप द यूज ऑफ पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हजार्ड्स, यानी इनसे कह रहा कि रूरल पीपल, गांव के जो लोग हैं वो सॉलिड फ्यूल्स हैं उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनके हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचता। दूसरा, सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इंडोर एयर
पॉल्यूशन, तो इसमें कह रहा है कि उसकी जो घरेलू एयर पॉल्यूशन की समस्या है, अगर सबको सब्सिडी दर पर कुकिंग फ्यूल्स उपलब्ध करवा दिए गए तो ये यानी समस्या का समाधान हो सकता। तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब जब तक लोगों की आदत नहीं सुधरेगी तब तक परिवर्तन नहीं होना, तो बी तो नहीं होगा। इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी, भारत को अधिक नेचुरल गैस का आयात करना चाहिए एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, लगभग सही हो सकता है। अगला, एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्री मेच्योर डेथ इन द पुअर हाउस होल्ड। एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्री मेच्योर डेथ इन द पुअर हाउस होल्ड। अगर कुकिंग गैस आपको घरों में उपलब्ध करवा दी जाए तो इससे क्या किया जा सकता, यानी जो मृत्यु होती प्री मेच्योर उसको घटाया जा सकता है। तो ये सही हो सकता। पहला वाला आपका क्या था, 2 काट दिए थे। इम्पोर्ट वाला पैसेज रीड कर लेते हैं, एक कटा है तो पैसेज आपका इम्पोर्ट की बात होगी तब तो आंसर होगा। कुकिंग विद बायो मास एंड कोल इन इंडिया इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू काज मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स विद वुमेन एंड चिल्ड्रन इन पुअर पॉपुलेशन फेसिंग द ग्रेटेस्ट रिस्क। देयर आर मोर देन 10 लाख प्रीमेच्योर डेथ ईच ईयर फ्रॉम द हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन ड्यू टू पॉल्यूटिंग cooking fuels with another 1.5 lakh due to their contribution to general outdoor। इंडोर नहीं, यहाँ शब्द यूज क्या हुआ, आउटडोर हुआ। ध्यान दीजिएगा, आउटडोर। देखो कितने एक एक छोटे छोटे वर्ड से आपका सारा मामला इधर उधर हो जा रहा। तो यहाँ आपका किसका, 1 मिनट, हाँ, यहाँ मामला इसी से आप ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको यहाँ आपका क्या, इंडोर पॉल्यूशन की बात की गई थी, तो इंडोर वाला तो इसमें कहाँ गया, इंडोर वाला है, हाँ ये वाला, 1 मिनट, हाँ, फिर इसमें इंडोर पॉल्यूशन की बात की गई, ये आपका इंडोर पॉल्यूशन, तो ये आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ए भी गया पहला, इसके बाद आपका पहला वाला भी गया, उसके बाद आपका एक्सेस टू कुकिंग, यही आपका सही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला पैसेज, इसमें क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज, कौन सबसे बेस्ट इम्प्लीकेशन निकाला जा सकता है। पहला देख लेते हैं, वर्ल्ड हैप्पी वर्ल्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस, साइंस ओनली कैन बिल्ड ए हैप्पी, यहाँ ओनली शब्द आया तो इसको भी निपाट दो, ये भी गया। ए हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल, ये आपका एक्सट्रीम वर्ड, हैप्पी वर्ल्ड पॉसिबल ही नहीं विदाउट साइंस, ये भी गया। ए हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट ऑल एट पॉसिबल विद और विदाउट साइंस, एट ऑल आया तो ये भी आपका गया। तो सही आंसर पहला हो जाएगा, बगैर पैसे रीड कीजिए या न कीजिए। ए हैप्पी वर्ल्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस, 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 110% गारंटी यही आंसर होगा। ऐसे जीएस में भी कुछ क्वेश्चन होते उसकी 110% गारंटी होती है, आप पैसे रीड कीजिएगा, यही आंसर आपका बेस्ट आपका आ जाएगा। अगला 52 में देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज, यानी कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देख लेते हैं किसमें, इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम्स इन द आर्कटिक टेरिटरी एंड फ्री एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज। तो 52 अब आपका कॉमन सेंस लगाइए, भारत का वहाँ आर्कटिक क्षेत्र में कुछ है ही नहीं, उसकी बॉर्डर सीमा नहीं करता, तो टेरिटोरियल क्लेम्स कैसे करेगा, ये भी आपका आंसर गया। आर्कटिक, अगला मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्कटिक लीड टू चेंज इन द जियो पॉलिटिक्स, हाँ जिससे आपका जलवायु परिवर्तन होगा, तो ये आंसर हो सकता। लेकिन अगला देख लेते, द आर्कटिक रीजन विल सॉल्व द वर्ल्ड्स फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स क्रंच, यानी फ्यूचर की समस्या सॉल्व कर सकता है रिसोर्स क्रंच, क्योंकि यहाँ संसाधन बहुत हैं। तो ये आपका इसके बारे में अगर पैसेज में बात की गई तब तो हो सकता है, नहीं ये भी नहीं। द आर्कटिक रीजन हैज़ मोर रिसोर्स दैन अंटार्कटिका, ये भी पैसेज आपका देखना पड़ेगा कि अंटार्कटिका में ज़्यादा साधन है कि नहीं, तो एक तो कट गया, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। तो अब हम पैसे रीड कर लेते हैं। आर्कटिक vast reservoirs of fossil fuel fish and minerals are now accessible for a longer period in a year, but unlike Antarctica, which is protected from exploitation by Antarctic Treaty framed during the Cold War and is not subject to territorial claims by any country, यानी वहाँ आपका territorial claim आपका किसी का नहीं हो सकता है। There is no legal regime protected the Arctic from industrialization, especially at a time when the world craves for more and more resources. The distinct possibility of ice-free summer has prompted country with Arctic coastline to scramble for great chunks of the melting ocean। ये बिल्कुल बात सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला।
पहला वाला नहीं, एक मिनट, मेल्टिंग है समर आइस वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सीधे आपका यहाँ बात की गई है। आ गया हो। अगला देख लेते हैं, फिर आपका पैसेज आ गया, WTO से रिलेटेड है। व्हाट इज द क्रूशियल मैसेज, जहाँ क्रूशियल मैसेज की बात आए तो रिवाइज या जो योजनाएं चल रही हैं वो मैसेज नहीं हो सकता, जो थीम होगी वही आपका आंसर हो सकता है, मेन थीम होगी। तो इंडिया शुड रिवाइज इट्स PDS, ये तो जनरल बात है, नहीं हो सकता। इंडिया शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ इन्फॉर्मेटिव, आपका ये क्रूशियल मैसेज नहीं होता, ये भी गया। फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड्स विद ट्रेड, ये अगला। इंडिया प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू इट्स पुअर, यानी ये आपका 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर। इसमें आपका C और D में से कोई जाएगा, तो ये आपका देखते हैं कौन आंसर होगा। तो इंडिया प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू इट्स पुअर, पुअर को फूड सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई जाना चाहिए। तो अब देख लेते हैं पैसेज में क्या बात की गई है। बीइंग ए मेंबर ऑफ WTO, इंडिया is bound by the agreement that have been signed and ratified by its members, including itself. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीमेंट का क्या कहता है, प्रोवाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइसेज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज कंसीडर्ड डिस्टार्टिंग एंड इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स, यानी इसमें क्या कह रहा है, इसमें लिमिट लगाई जानी चाहिए क्योंकि यह विश्व व्यापार को विकृत करता है। द सब्सिडी अराइजिंग फ्रॉम मिनिमल सपोर्ट्स कैन नॉट बी एक्सीड 10% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर डेवलपिंग कंट्री, यानी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PDS इन द इंडिया एंटेल्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यानी कम करता है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। इट इज़ पॉसिबल दैट इन सम ईयर्स द सब्सिडी टू प्रोड्यूसर विल एक्सीड 10% से ज़्यादा हुई है ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब आइए, इंडिया प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी टू इट्स पुअर, ये पुअर को कहीं पूरे पैसेज में बातें नहीं की गई, तो हम क्यों मान लें ये सही आंसर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो 2 को तो हम पहले काट दिए थे, तो सही आंसर आपका C होगा, फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड्स विद ट्रेड, तो इसका आंसर C हो जाएगा। 53 के बाद अगला पैसेज है, लेकिन पैसेज के पहले वही जो आपको अभी तक बताते आए। पहले क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन करा, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, कौन से एजम्पशंस बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या करा, इंडिया कंटिन्यूज टू बी ए डेवलपिंग कंट्री एसेंशियली ड्यू टू इट्स फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, यहाँ शब्द आपका क्या लग गया, एसेंशियली। देख लेते हैं अगला, टूडेज लर्नर्स नीड टू एक्वायर न्यू एज स्किल सेट्स। अगला, ए गुड नंबर ऑफ इंडियंस गो टू सम डेवलप्ड कंट्रीज फॉर एजुकेशन बिकॉज द एजुकेशनल सिस्टम देयर आर ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी इन व्हिच दे फंक्शन। तो ये अगर पहला हम काटते हैं तो देख लेते हैं किसमें पहला है। तो आपका अगर हम पहला निपटाते हैं तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम पहला निपटा दें तो पहला चूंकि आपका एसेंशियल शब्द आया तो हमने बताया निपटा दो पहला, ए निपट गया, ए निपट गया, दोनों में 2 है तो 2 तो बिल्कुल सही होगा, भूल जाना सही होगा कि नहीं, वो पैसे में भी बात की गई होगी। टूडेज लर्नर नीड टू एक्वायर न्यू एज स्किल। अगला, ए गुड नंबर ऑफ इंडियाज गो टू सम डेवलप्ड कंट्री फॉर ए एजुकेशन बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम देयर आर ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन, यहाँ परफेक्ट शब्द आया, एक्सट्रीम वर्ड ए भी निपटा तो यानी आपका ये भी गया, तो आंसर केवल बी होगा, तो इसका बी होगा। अब पैसे रीड करिए या ना करिए, कर लेते एक बार ताकि आपको लग जाए सही बता रहे हैं कि नहीं। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज ए मॉडल्ड ऑन द मास एजुकेशन सिस्टम दैट डेवलप्ड इन 19th century in Europe and later spread around the world. The goal of the system is to the condition children as good citizens and productive workers. This suited the industrial age that indeed needed the constant supply of a compliant workforce with a narrow set of the capabilities. Our education institutes resembles factories with the well-uniform batch processing of learners designed to get learners to conform. But from the economic point of view, the environment today is very, देखो आ गया ये सब, different. It is complex, वोलाटाइल एंड ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो यहाँ कहीं भी परफेक्ट ये बात, ये जो तीसरा सेंटेंस लिखा गया पैसेज में की ही नहीं गई। अगला देख लेते हैं पैसेज है अगला, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इंटरफ्रेंस कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज, कौन सा नहीं निकाला जा सकता है। तो अगला, ऑबेसिटी हैज बिकम एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सट्रीम वर्ल्ड आपका ऑल आ गया। तो आपका ए लॉट ऑफ पीपल आर obsessed with attaining a perfect body, attaining the perfect body आ गया, तो यहाँ एक्सट्रीम वर्ड परफेक्ट आ गया, ये भी आपका गया। अगला,
ओबेसिटी इज एसेंशियली एक्सट्रीम वर्ड आ गया, ए भी गया, तो देयर इज नो परफेक्ट डाइट आर वन सोल्यूशन फॉर ओबेसिटी, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। काटा 3-4 एक्सट्रीम वर्ड काटे, सही आंसर फाइंड आउट हो गया। 55 का आंसर सही होगा डी। आगे देख लेते हैं। पैसे रीड भी नहीं किए, तब भी आपका कम समय बचा हो और आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आप रिस्क ही ले रहे हो, तो आप इस तरीके से पैसेज को कीजिए। गारंटी 99% आपका आंसर सही होगा। Which of the following is the most logical, rational and crucial message given by the passage? इसमें भी अब आइए देखिए, ओनली मिला, इसको भी निपाट दिए। इसमें आगे देखिए, ओनली मिला, 2 भी निपाट दिए। अगला देख लेते हैं, यानी ये भी ऑप्शन गया। अगला, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका विल बी वर्स्ट सफर्स फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज एंड द कंसिक्वेंट शॉर्टेज ऑफ फूड। पहला देख लेते हैं, प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसमें कह रहा मोस्ट लॉजिकल एंड मैसेज पूछ रहा, तो मैसेज कभी एग्जाम्पल नहीं होता, मैसेज कभी एग्जाम्पल नहीं। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका एग्जाम्पल हैं, तो ये मैसेज एग्जाम्पल नहीं होगा। थीम कोई होगी, वो आपका क्या होगा, मैसेज होगा, तो ये आपका आंसर होगा। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, जो हिंदी मीडियम से हैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सी साइड तो खेल खेल में आप पास कर सकते हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सी साइड आपका मैथ रीजनिंग भी बताएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि खेल खेल में आप कर सकते हो। अब ये रियल पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, ये नहीं कि किसी टेस्ट का है, आप रियल पे ही प्रैक्टिस कीजिए। सारा आपका पेपर आप कैसे करोगे, बिल्कुल 99% आपके पैसेज सही होंगे। आगे देखिएगा, पैसे और 3 बचे हैं, 3 क्वेश्चन और बचे, बाकी सारा हम कर चुके हैं। ये पैसे दिया गया, तो इसमें भी आपका मैसेज की बात आई, तो मैसेज एग्जाम्पल और ये सब आपका सीधे नेगेटिव बातें कभी मैसेज होती नहीं, तो बहुत आसान मैसेज पूछे। तो आपका देख लेते हैं, आपका व्हाट इज द मोस्ट रेशनल एंड क्रूशियल मैसेज गिवन बाई द पैसेज। मास्ट प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज चीप एंड इज सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटीन न्यूट्रिशन टू पुअर कंट्रीज। हमने कहा एग्जाम्पल दिया गया मास प्रोडक्शन ऑफ मीट इंडस्ट्रियल फार्मिंग और आपका पुअर कंट्रीज है आपका। हमने कहा ये जो एग्जाम्पल के रूम में होगा वो आपका मैसेज नहीं हो सकता, ये निपाट दो। मीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर भी एग्जाम्पल है वायलेट्स था, ये भी आपका निपट गया। मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज इनडिजायरेबल एंड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली एक्सट्रीम वर्ड आया, तुरंत रोका जाना चाहिए, ये भी गया। तो बचा क्या, इन्वायरमेंटल कास्ट ऑफ मीट प्रोडक्शन इज अनसस्टेनेबल व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग, यही आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे अगला पैसेज रीड करने की ज़रूरत बाद में है। फिर अगला में भी पूछा गया क्रूशियल मैसेज ही पूछा गया, तो हमने वही बताया एग्जाम्पल को निपाट दो जो सबसे बेस्ट लगे। तो इंडिया नेशनल पार्क्स, ये आपका डी वाला देखते ही निपट गया होगा कि इंडिया नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व नीड टू प्रोफेशनली मैनेज, तो इसका 79 का डी अपने आप पहले देखते ही एग्जाम्पल आपको लगा, निपाट दिए। एग्जाम्पल देखते ही निपाट दिए। इंडिया नीड टू डिक्लेयर मोर, इंडिया नीड यहाँ एग्जाम्पल दिखा, ये भी आपका निपाट दिए। यानी प्रोटेक्टेड एरियाज एंड सेट अप मोर टाइगर रिजर्व, ये मैसेज नहीं हो सकता। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ कैन नॉट बी रिजॉल्व, यहाँ कह रहा है समस्या का सलूशन नहीं बता रहा, तो ये भी आपका मैसेज नहीं हो सकता। अगला एक ही बचा, वही सही आंसर होगा। सेफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंजर्वेशन एफर्ट, ये आपका बेस्ट आपका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं जो आपका इस पैसेज का है। विद रेफरेंस टू एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस पूछे गए, तो इसमें भी आपका एग्जाम्पल कभी होता नहीं। तो आपका द स्ट्रेटजी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ बी रिलोकेटिंग देम फ्राम वन प्रोटेक्टेड एरिया टू अनदर इज नॉट ऑफन सक्सेसफुल।
कह रहा इज नॉट ऑफन, प्राय ये आपका सक्सेसफुल नहीं होते। इंडिया डज नॉट हैव सुटेबल लेजिस्लेशन टू द सेव टाइगर्स, इतने कानून है इसमें, कह रहा कोई भारत के पास कानून ही नहीं, तो ये भी आपका निपट गया। तो 80 का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ आल शब्द लग जाता तो ये गलत हो जाता, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एरिया टू अनदर इज नॉट ऑफन सक्सेसफुल, प्राय कभी कभी कभार सच्चे नहीं होते। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यही 80 का ये होगा। तो इस प्रकार आपने देखा 26 क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेसी का, और बहुत पैसे आपने देखा, हमने रीड भी नहीं किया, आपको यकीन नहीं होगा, हमने 4-5 पैसे समय कम बच रहा था, तो रियल एग्ज़ाम में भी बगैर पैसे रीड करके लगा के आए थे, और वो सारे पैसे सही थे। तो आपकी ये स्ट्रेटजी आप सभी लोग अपनाइए, और गारंटी आपकी, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लोगे और सेट 2019 के उठाइए, ये 18 का हमने करवा दिया है, 17 के उठाइए, 16 के उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आप यकीन मानिए, आप सेट का जो डर है, भूत सवार है, वो आपके सर से दूर भागेगा। लेकिन आप ध्यान से प्रैक्टिस करोगे और आपका तभी ये हो पाएगा। आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जिनको सुसाइड का बहुत सवार होता है, डर लगता है, उन तक शेयर कीजिए, ताकि वो इसे अपना सकें, प्रैक्टिस में ला सकें, और ताकि सुसाइड जो पहली बाधा है हिंदी मीडियम के लिए उसे पार कर सकें। क्योंकि जीएस में अच्छे नंबर लाने के बाद सुसाइड में फेल होना दिल को बहुत कष्ट पहुंचाता है, हमेशा मन ही मन मलाल रहता, काश सुसाइड में पास हुए होते। तो पहली जो आपकी पहला आपका गेट है, उसे हर हालत में पार होना चाहिए। थैंक यू वेरी